19 जनवरी की शाम दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक भारत के कूटनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये सबने देखा कि कैसे 2 घंटों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान अचानक भारत आए और खुद पीएम मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। लेकिन इन 120 मिनट तक दिल्ली में ऐसा क्या होता रहा जिसने कई देशों की सांसें अटका दी। इन 120 मिनट में संयुक्त अरब अमीरात भारत से ऐसी क्या चीज ले गया जिसे देखकर अब इजराइल के लोग भी खुश हो रहे हैं। और इस तस्वीर ने ऐसा क्या बवाल मचा दिया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को उसी वक्त फोन मिला दिया। आइए भारतीय कूटनीति के इस 2 घंटे वाले मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपको बताते हैं जिसे एक्सपर्ट्स किलर मूव बोल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत इसी तस्वीर से करते हैं। इस तस्वीर को जारी करने के पीछे एक जबरदस्त कहानी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति पीएम मोदी के हाथों की तरफ देख रहे हैं। पीएम मोदी के हाथों को पकड़ कर बैठे हैं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है और उसी मुश्किल से बचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को भारत की जरूरत है। इसीलिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ साथ यूएई की पूरी कैबिनेट भारत पहुंच गई। यूएई को चलाने वाले सारे लोग भारत पहुंच गए। इस दौरान यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ 9 बड़े एग्रीमेंट्स पर साइन किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 2032 तक भारत यूएई व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाना है। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग करना, जिसमें बड़े और छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना शामिल है। और तीसरा, डिफेंस सेक्टर में कई बड़े समझौते भी शामिल हैं। जैसे ही इन समझौतों पर साइन किए गए, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन मिला दिया। यानी बवाल कुछ बहुत बड़ा है। डील से आगे भी शायद कुछ हुआ है। दरअसल खबरें हैं कि इजराइल एक खतरनाक संगठन बनाना चाहता है जिसमें वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात को भी जोड़ना चाहता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात ने इजराइल को और भी ज्यादा खुश कर दिया है। इजराइल ये संगठन क्यों बनाना चाहता है, इसमें किस किस को शामिल करना चाहता है, वो अब आप समझ लीजिए। दरअसल इजराइल ये नया संगठन इस्लामिक नाटो को बर्बाद करने के लिए बनाना चाहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर इस्लामिक नाटो बनाना चाहते हैं, जिसमें आगे चलकर कतर को भी शामिल करने का प्लान है। इस्लामिक नाटो को खास तौर पर इजराइल और भारत जैसे देशों के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी चपेट में अब संयुक्त अरब अमीरात भी आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान इजराइल का तो कट्टर दुश्मन है ही, लेकिन पाकिस्तान से भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती भी सहन नहीं हो रही। कश्मीर पर संयुक्त अरब अमीरात का नरम रुख, उसकी मजबूत जीडीपी और एक मॉडर्न इस्लामिक देश की छवि पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही। ऐसे में पाकिस्तान ने सबसे पहले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का नाजायज फायदा उठाया। संयुक्त अरब अमीरात पर दबाव बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील कर ली, ताकि बैलेंस ऑफ पावर सऊदी अरब की तरफ शिफ्ट हो जाए, जो फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की तरफ था। खबरें तो यहाँ तक हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के राजघराने को बर्बाद करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात की पूरी कैबिनेट भारत पहुंच गई। डील्स तो हुई, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बड़ा हुआ। अब खबरें हैं कि इस्लामिक नाटो को काउंटर करने के लिए इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर मेडिटेरेनियन क्वाड नाम का एक संगठन बना रहा है, जिसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात को भी जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि इस्लामिक नाटो से इजराइल को तो खतरा है ही, लेकिन तुर्की के पड़ोसी ग्रीस और साइप्रस भी टेंशन में है। भारत पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात पर भी अप्रत्यक्ष खतरा है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर सऊदी अरब और कतर को संयुक्त अरब अमीरात का दुश्मन बना दिया है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात को भी अब इस्लामिक नाटो से खतरा है। इसी मौके का फायदा उठाकर इजराइल इस्लामिक नाटो का काउंटर तैयार कर रहा है। इजराइल खास तौर पर चाहता है कि संयुक्त अरब अमीरात इस संगठन में जुड़े, क्योंकि मिडल ईस्ट में संयुक्त अरब अमीरात ही वो इकलौता देश है जिसके इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर हैं। इजराइल को डर है कि अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने इस्लामिक नाटो बना लिया तो मिडल ईस्ट में बवाल मच जाएगा। ऐसे में भारत और संयुक्त अरब अमीरात को एक नए संगठन में जोड़ने की बातें चल रही हैं।